हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शूटिंग व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत करेंगे बिल्कुल फ्रेश गुड न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, जिन भी शूटर्स ने जीवी मावलांकर चैंपियनशिप का फॉर्म फिलअप किया था उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि डिटेल्स जो हैं वो आउट हो चुकी हैं। सर्कुलर NRAI की वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया है। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका मैच किस डिटेल में, किस दिन, किस टाइम पे होगा। तो जल्दी से जाकर अपना नाम वहाँ पर चेक कीजिए, डिटेल चेक कीजिए और जी जान लगाकर मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि क्वालिफाई करना है, नेशनल में जाना है। और दूसरी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो किसी भी रीज़न से जीवी मावलांकर चैम्पियनशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे या फिर हमारी जो जोनल्स चैम्पियनशिप थी उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, ओपन इंडिया शूटिंग चैम्पियनशिप का सर्कुलर आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 11 से 22 नवंबर के बीच ये कंपटीशन होगा और वेन्यू होगा न्यू दिल्ली डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। नेशनल चैंपियनशिप से पहले ये एक आखिरी मौका आप लोगों को मिल रहा है जिसे खेलकर आप क्वालिफाई करके नेशनल मैचेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जल्दी से जाकर अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। और कुछ डिटेल्स हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा अलग एक रूल है, वो ये कि जो भी आपका MQS होगा, आप जिस भी कैटेगरी में खेलते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उस कैटेगरी का जो MQS स्कोर होगा उस स्कोर का आपको एटलीस्ट 85% स्कोर करना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप ये इतना नहीं कर पाए, अपने जो MQS स्कोर का 85% अचीव नहीं कर पाए, तो आपको दोस्तों पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है, जो कि आपको लगभग 3,500 रुपये की पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी। और फिर वो पेनल्टी अमाउंट सबमिट करने के बाद ही आप आगे कभी मैच खेल पाएंगे। तो ज़रा ध्यान से, लेकिन इतना भी वरीड होने की बात नहीं है दोस्तों। 85% इज़ लाइक, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे हम सीनियर कैटेगरी में हैं, हमारा MQS 363 है, तो उसका 85% अगर हम लेके चलें तो 308 का बन रहा है। मतलब अगर हम 308 से ऊपर अगर स्कोर कर देंगे तो हमें पेनल्टी जो है वो भरनी नहीं पड़ेगी। तो यही इस सर्कुलर में सबसे एक अलग बात हमें लगी। बाकी एंट्री फॉर्म्स जो हैं वो आपके 3 नवंबर तक भरे जा सकते हैं दोस्तों। और मैं तो कहूँगा जल्दी से जल्दी आप इसे भरकर अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। MQS स्कोर यहाँ भी बिल्कुल सेम है जैसा हमारा जोनल चैम्पियनशिप में था या जीवी मावलांकर चैम्पियनशिप में था, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। सीनियर कैटेगरी का MQS यहाँ भी 363 है। एंट्री फ़ीस की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है जैसी हमारी जोनल चैम्पियनशिप में थी। 1121 रुपये की यहाँ पर एंट्री फ़ीस लगेगी। तो ध्यान से फॉर्म भरिए और साइट पर फोकस बना कर रखिए। और इस हफ्ते दोस्तों हमारी एकेडमी बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, अच्छी और थोड़ी खतरनाक भी। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सीधा। इस हफ्ते सबसे पहले जो एक बढ़िया चीज़ हुई है हमारी एकेडमी में दोस्तों, हवन हुआ। तो वो आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं हमारी एकेडमी में। तो इस दिन सारे वेपन्स को एक साइड में रख के बिल्कुल पूरी एकेडमी की साफ़ सफाई हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग ही माहौल है। लाइन के उस पार भी बिल्कुल साफ़ सफाई की गई है, बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले सभी वेपन्स को उनके वेपन बॉक्स से बाहर निकालकर सेफ्टी फ्लैग इंसर्ट करके रखा गया और उसके बाद जो पूजा होनी थी वो शुरू की गई। सारे वेपन्स की बारी बारी पूजा हुई, लेकिन सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान की पूजा हुई, जिनको पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर भी कहा जाता है। तो पूजा करने के बाद बारी बारी से फिर वेपन्स की पूजा हुई। और ये देख लो दोस्तों, देव आ चुके हैं, मिस्टर देव आ गया भाई एकेडमी में। जब से एकेडमी आया है यशु ये नए नए कपड़े पहन के इधर से उधर घूम रहा है तब से। ले भाई देख। इसके बाद मैम ने बारी बारी सभी वेपन्स की पूजा की और जितनी भी कन्याएं आई हुई थी सबने जो है बारी बारी से पूजा की, सारे वेपन्स की, और धागा बांधा। एक एक फ्लावर तुम तीनों ने रखना, एक एक एक, ठीक है, 1 बाय 1 फ्लावर। ये मिस्टर देव काफ़ी खुश हो रहे हैं, इनकी राइफल की पूजा हो रही है।
फिर सभी लोगों ने मिलके हाथ बटाया ताकि जल्दी से जो है ये कार्यक्रम संपन्न हो और उसके बाद हमारा हवन शुरू हो सके। तो सभी शूटर्स जो है अपने अपने वेपन्स के साथ लग गए, और ना ही सिर्फ वेपन, शूटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ को धागा बांधा गया। ये देखिए मिस्टर मानव जो है वो गैस सिलेंडर को धागा बांध रहे हैं, और पंडित जी बिल्कुल तैयार है हवन कराने के लिए। सारी सामग्री उन्होंने इकट्ठा कर ली है। और ये हमारे प्रो शूटर मिस्टर साहिल, ये भाई ट्रिगर जो वेट है उसको धागा बांध रहे हैं। मिस्टर देव ने तो अपनी किट को भी नहीं छोड़ा भाई, किट को भी धागा बांध दिया। और अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो ये सब होने के बाद अब बारी थी हमारे हाथ में धागा बांधने की। तो पंडित जी ने कुछ लोगों के हाथ में धागा बांधा, उसके बाद जो है हम लोग आपस में ही धागा बांधने लगे एक दूसरे के हाथों में, ताकि थोड़ा टाइम जो है वो बच सके और हवन जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। ये तो वही दबा दे रहा भाई, दबा दे रहा है। ये मिस्टर देव जिस दिन एकेडमी आते हैं ना, पूरी मस्ती में रहते हैं। हवन के टाइम पे भी इन्होंने इतनी मस्ती की, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ओम महनातु हृदये ओम दनः पुनातु नाभां ओम तपः पुनातु पादयो ओम सजं पुनातु पुनशिरसि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ये जल्दी मन किया जाता है। पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे थे वो संस्कृत में पढ़ रहे थे, तो हमें कुछ ऐसा खास समझ आ नहीं रहा था। लेकिन ये देखो भाई, ये गुड्डू को पता नहीं सब समझ में आ रहा है। सारे मंत्र पंडित जी के साथ पढ़ गए, और ये यशु भी भाई, इनको ऐसा लग रहा है सब मंत्र पहले से ही याद हो जैसे। स्वाहा। पूरा भक्तिमय माहौल हो गया, एकदम अलग ही एनर्जी के साथ। फिर पंडित जी ने कुछ जो मंत्र थे उनका मतलब हमें समझाया। मतलब हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान जी का, उन्हीं को सौंपा और है भी जी उनका। धीरे धीरे अब हवन जो है वो भी संपन्न होने वाला था। और यहाँ पर देखो भाई मस्ती शुरू हो गई है। ये हमारे मिस्टर गुरप्रीत हैं, ये COC स्पेशलिस्ट है भाई, और मिस्टर देव को तो आप जानते ही हो। तो कुछ ऐसे फाइनली हवन संपन्न हुआ, और अब लड्डू मिलेंगे भाई, और अब पुष्प वर्षा शुरू हो गई है सबके ऊपर। थैंक यू। ओ भाई, ये भाई देव ने 4-5 डिब्बे लड्डू लाकर दे दिए भाई हमें। हाँ जी, कैसा लगा आपको हवन करा के? अच्छा लगा। आपकी पिस्टल कौन सी है इसमें? आपका वेपन कौन सा है? हम तो राइफल रखते हैं। आप राइफल करते हो? दिखाओ। पूरी एकेडमी में सबकी राइफल एक तरफ और मिस्टर देव की राइफल एक तरफ है भाई। इनकी अलग ही कंपनी की राइफल है। आपको एक बात पता है, सारी सब भगवान के लोग बच्चों ने खुद बांधा, मेरी के मैंने बांधा, स्पेशल पर्सन। हवन होने के बाद पूरी एकेडमी में भाई धुआं धुआं हो गया बिल्कुल। और उसके बाद हम सब ने जो है वेपन पैक करके रखे, और इस दिन तो सिर्फ हवन हुआ। और देखो कैसे धुआं जो है वो बाहर निकालने के लिए कूलर वगैरह सेटअप किया गया है। तो इस दिन तो दोस्तों हम हवन करके और मस्त लड्डू खा के घर को निकल गए। उसके बाद आज हम आए हैं दोस्तों एकेडमी, और पिस्टल जो है अपनी चेक कर रहे हैं। गैस दोनों सिलेंडर में हमें कम लगी, तो हमने दोनों सिलेंडर को बिल्कुल अच्छे से फिल कर लिया। फेस्टिवल्स में इतना बिजी हो गए थे कि घर पे होल्डिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज दोस्तों आ चुके हैं हम, और आज 3 कार्ड पहले करके देखेंगे। लाइन नंबर 2 पे हम खड़े हो गए हैं। उससे पहले दोस्तों स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग करके अच्छे से शॉट करेंगे। घर पे होल्डिंग नहीं हुई है, बट हाँ ठीक है, पहले ड्राई फायर कर लेंगे तो मैनेज हो जाएगा। बाकी आप लोगों को आज स्टांस के बारे में भी एक ज़रूरी चीज़ बताऊंगा। लेकिन ये देखो दोस्तों, हमारा लेफ़्ट शूज़, ये भाई दिवाली के टाइम पे पटाखे फोड़े थे तो उसका मसाला पड़ गया था और शूज़ थोड़ा सा जल सा गया मेरे ख्याल से। तो चलो जी, फाइनली शूटिंग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम करेंगे ड्राई फायर। और दोस्तों
होल्डिंग के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि हमें कितने टाइम तक होल्डिंग करनी चाहिए। आप जो है दोस्तों कम से कम भी अगर हम शूटिंग को सीरियस ले रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल शूटिंग करना चाहते हैं, तो पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे होल्डिंग हमें करनी ही चाहिए। और जब हम होल्डिंग कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है आप डंबल से कर रहे हो, बोतल से कर रहे हो, डमी पिस्टल से कर रहे हो, या फिर अपनी खुद की पिस्टल से कर रहे हो, अपने वेपन से कर रहे हो। आप जो है उस टाइम पे अपनी बॉडी को उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है एक हैबिट में डालते हो, हैबिचुअल बनाते हो अपनी बॉडी को। जब आप होल्डिंग कर रहे होते हो तो अपनी जो आर्म्स है, अपना जो शोल्डर है, उसको जो है उसके अकॉर्डिंग हैबिट में डाल रहे होते हो। होल्डिंग से क्या है ना, हमारे पूरे जो हाथ है, हमारा शूटिंग हैंड है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है, वो बढ़ती है। तो इसके लिए हम होल्डिंग करते हैं। उसका आपके जो शॉट्स हैं उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप ज़्यादा होल्डिंग करते हैं तो आपकी पिस्टल उतनी ही ज़्यादा स्टेबल रहेगी और उतने ही अच्छे आपके शॉट आएंगे। तो होल्डिंग सिर्फ इस पर्पज़ के लिए है कि हमारा जो हाथ है उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज़ करें। जो कुछ शॉट्स के बाद हमारा हाथ थोड़ा सा पेन होने लगता है या फिर हैंड शेक होने लगता है, वो कंट्रोल रहे। बाकी जो शॉट है, आप साइड पे किस तरह से फोकस रखते हो, कब ट्रिगर पुल करते हो, ये सारी चीज़ों के बाद आपका शॉट कैसा आता है, वो एक अलग चीज़ है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए। कई शूटर्स जो हैं वो कहते हैं हम बहुत होल्डिंग करते हैं फिर भी स्कोर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो ये एक अलग चीज़ है। होल्डिंग का अलग पर्पज़ है, ड्राई फायर का अलग पर्पज़ है, और जो हम रेंज पे शूटिंग कर रहे हैं उसका अलग पर्पज़ है। तो ये फर्स्ट कार्ड के हमारे शॉट्स आए हैं। पिस्टल काफ़ी ज़्यादा जो है साइट हमारी मूव कर रही है, इसलिए शॉट्स जो हैं वो ग्रुपिंग नहीं बन पाई है। बाकी हमें थोड़ा सा फील हुआ तो हमने क्लिक दे दी है, थोड़ी सी राइट की और 2 क्लिक अप की। तो अब सेकंड कार्ड करके देखेंगे इसमें कैसी ग्रुपिंग आ रही है। तो आप लोगों को मैंने समझाया होल्डिंग, ड्राई फायर और जो हम शूटिंग करते हैं रेंज पे, वो ये तीनों ही अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये तीनों मिलके ही आपका जो शॉट है और जो आपका स्कोर बनेगा वो लेकर आएंगी। तो अगर आप अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये तीनों ही चीज़ को हमें फुल डेडिकेशन के साथ और एक डेडिकेटेड टाइम देकर करना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है हमारा स्कोर थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे। सेकंड कार्ड के शॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रुपिंग काफ़ी बेटर है पहले कार्ड से, और अब टाइम आ गया है डिजिटल पे स्विच करने का। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं स्टांस के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, कुछ शूटर्स जो हैं वो अपने स्टांस को, जो अपना गैप है बिटवीन द लेग्स, वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रखते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। हाँ, हम पर्सनली भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सेम पोजीशन अगर हर जगह रखोगे तो उससे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो आपका शोल्डर लॉक है, जो आपकी पिस्टल एक जगह आके रुकती है, वो तो हर बार सेम रहता है। लेकिन कई बार आप बाहर जब मैचेस खेलने जाते हो तो उसमें क्या है, स्यूज़ ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर आप सेम स्टांस लेकर वहाँ पे भी खड़े होगे तो ज़रूरी नहीं है जहाँ आपका एकेडमी में एम हो रहा हो वहीं पे एम हो। कई बार वो नीचे भी होता है, कई बार ब्लैक सर्कल पे ही पहुँच जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, अपना स्केल पहले नहीं रखना है। पहले आप वहाँ पर एम कीजिए, और जो जहाँ पे भी आप एम करते हैं 5-6 पे, वहाँ पर आप एम करके देखिए। अगर आपकी पिस्टल बिल्कुल सही पोजीशन पे आ रही है तब तो नो इशू। अदरवाइज़ आप पहले अपने लेग्स का गैप जो है वो थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं या फिर थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप जो है वहाँ पर पहले पोजीशन लीजिए, और जब आपको सब कुछ सही लगे उसके बाद आप स्केल को वहाँ पर रखिए। और अब आपको दिखाते हैं दोस्तों मैन वर्सेस वाइल्ड। जी हाँ, एक खतरनाक चीज़ हुई हमारी एकेडमी में इस हफ्ते। एकेडमी के जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पर भाई सांप आ गया। से दिख रहा है भाई। एकेडमी में आया सांप, सर ने पकड़ा हाथ में चक्कू। वैसे तो इस दिन ऑलमोस्ट सभी शूटर्स जा चुके थे, लेकिन हम ही 3-4 लोग बचे हुए थे, और सारे शूटिंग छोड़ के अब भाई सांप को देखने में लग गए हैं। सांप की मौसी है क्या? नहीं, बच्चा है सांप का बच्चा। अच्छा अभी पैदा अच्छा। हुआ, काफी होता है। हाँ। होता है, बड़ा सांप।
तो हम सब एकेडमी के अंदर ही थे और बाहर गुरुजी और मंजीत सर मिलके सांप को जो है रेस्क्यू करने में लगे थे और तभी मिस्टर तन्मय अपनी स्टोरी सुनाने लगे। आप भी सुने जरा। साम्राज्य खत्म कर दो गलों का, अगलों का साम्राज्य खत्म कर दो। रेनी समय था, रेनी मौसम था, रेनी मौसम एनु अदरा बारिश आवी थी और जो ये श्लोक नहीं है यहाँ पर, वो भाई उधर से नीचे उतर रहा था, वो कौड़ा सांप आया, पता नहीं मेल था या फीमेल था और उसके वो भाई पूछ पे चढ़ा दी, मैंने वो तिल मिलाया, मैं तो स्वयं में छोड़ के भाग गया। वो बड़ा था भाई, मजाक नहीं कर 6 फुट के सांप फिर था। कैमरे में देखा ना, बहुत बड़ा और फिर गाड़ी के अंदर घुस गया वो। कौन सी गाड़ी के अंदर? सर की उसमें कब की बात है ये? बहुत टाइम हो गया। अरे सर आप आवाज ये ऐसे कर रहे हो। काफ़ी टाइम हो गया था और सांप मिल नहीं रहा था, तो हम सब ने अपने अपने वेपन्स जो वो पैक करके रख दिए और फाइनली जो है कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं सांप को कैसे पकड़ा जाए और फिर उसको बाहर कहीं छोड़कर आया जाए। तो ये बोरी में बड़ा सा पाइप लगाकर गांठ बांध दिया है। मेरा मुंह देखो लाल हो गया है। पूरे आधे घंटे का सर्च ऑपरेशन चलने के बाद जो है फाइनली सांप को हमने भाई बोरी के अंदर पकड़ लिया। पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड बन गया भाई। हाँ वैसे ही लग रहा है। अभी हम बोरी को बांध ही रहे थे तभी ये मिस्टर देव बार बार टच कर रहे थे भाई सांप को। मैंने काट लेगा तो इसके अंदर से बाहर भी आ जाएगा। बुरका नहीं भर लेगा इसके अंदर से, इसलिए फिर गोद में डालते हैं। ना चले फिर ये आलेगा तो मैंने इसका ना बोले ये बता दे ये पता मैं आके बात जाऊंगा। बात लिया अरे कुछ ना कहो यो, अरे इतने डर रहे होता मैं बस। सर मैं वापस आगा भगा दूं बाहर। विजिलेंट रहना जरूरी है। तो फाइनली सांप को रेस्क्यू कर लिया गया और अब इसको कहीं दूर जंगल एरिया में छोड़कर आएंगे। और मैंने आपसे सही कहा था ना दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही कि भाई कुछ अच्छी और कुछ खतरनाक चीज़ें भी हुई, तो ये भाई यही खतरनाक चीज़ हुई थी इस बार इस हफ्ते एकेडमी में। स्नेक सिटी के वो ठीक है सर, ठीक है। तो देखा आपने पूरा हफ्ता भाई फुल थ्रिलर, एकदम एक्शन पैक्ड मूवी की तरह। चलो भाई रेस्क्यू हो गया। और अब आपको लेके चलते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, धमाकेदार स्कोर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, लाइन नंबर 5 पे खड़े हो गए हैं। 1 घंटे का टाइमर भी लगा लिया है और कार्ड पे हमने ग्रुपिंग वो तो देख ही ली थी। तो अब 60 शॉट्स का मैच करेंगे और उसके बाद आपको स्कोर दिखाएंगे दोस्तों। जब से हम जोनल चैम्पियनशिप के बाद से आए हैं तो इतनी कोई होल्डिंग भी नहीं हो रही है और मैचेस भी कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा पोजीशन पे ध्यान दे रहे हैं हमने जो है नई पोजीशन जो है वो शुरू करी है। आज ही एक्सपेरिमेंट करके देखा है और देखते कितना स्कोर आता है। और होल्डिंग का टाइम तो मैंने आप लोगों को बताया कि एटलीस्ट पूरे दिन में 2 घंटे होल्डिंग करनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग सेशन की बात करें तो दोस्तों मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर आप एनआर कैटेगरी में हैं, 40 शॉट का मैच करते हैं, तो आपको डेली कम से कम 2 मैचेस फुली फोकस्ड होके करने चाहिए एटलीस्ट। चाहे आप एनआर कैटेगरी में हैं चाहे आईएसएसएफ, एटलीस्ट 2 मैच पूरे फुल फोकस होकर हमें करने ही चाहिए, तभी जाके हमें जो है अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, या जो भी हमारी कमियां खामियां होंगी वो हमारे सामने आएंगी। और जो भी कुछ आपको नोटिस होता है दोस्तों अपनी पोजीशन में, अपने स्टांस में, अपने शॉट्स में, अपनी ग्रुपिंग में, वो सब आप डायरी पे नोट कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को जब तक हम लिखेंगे नहीं ना, बार बार उन पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक जो है वो सॉल्व नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए कि डायरी राइटिंग जो है उसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। बाकी अभी आज के जो शॉट्स आ रहे हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मतलब ये नई पोजीशन जो है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो है, मतलब हमें नेक थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ रही है और ब्रीदिंग इशू हमें आ रहा है। वैसे मेनली हमें लगता था कि ब्रीदिंग इशू ही है हमारी प्रॉब्लम पोस्चर में, बट आज जो है नेक इशू प्लस ब्रीदिंग इशू भी आ रहा है, लेकिन साइड बिल्कुल स्टेबल है। पता नहीं कैसे, लेकिन आज साइड बिल्कुल स्टेबल है। और स्कोर पे हम ध्यान वैसे भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ शॉट्स पे ध्यान दे रहे हैं। और
क्या कमाल की ग्रुपिंग रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। और आज तो भाई धमाकेदार मज़ा आ गया भाई बिल्कुल। मैं आप लोगों को स्कोर दिखाता हूँ। ये भाई 2 ही पैलेट बची है पैलेट बॉक्स में और टाइम भी हमारा 3 मिनट का बच गया 1 घंटे में। और स्कोर हमारा बना है भाई 564। ये तो नया रिकॉर्ड हो गया। 3-4 महीने पहले का भी हमने 60 शॉट का मैच किया था और उसमें हमारा हाईएस्ट स्कोर बना था 555 और आज दोस्तों 564 का स्कोर बन गया। और जब हमने काउंट किया तो स्टार्टिंग की 4 सीरीज़ में भी हमारा नया रिकॉर्ड बना है। हालांकि आप देख सकते हो 7 भी लगा है 8 भी लगा है, बट उसके बावजूद ग्रुपिंग इतनी अच्छी है कि स्कोर 564 का स्कोर बन गया। और इससे हमें यही पता चला कि अब हम इससे भी आगे जा सकते हैं दोस्तों। मतलब 564 आज हमने अचीव किया है और 7-8 भी लगे हैं। इसका मतलब अगर वो शॉट्स भी हम कन्वर्ट कर पाते अच्छे से तो और अच्छा स्कोर हो सकता था। भाई क्या मस्त धमाकेदार वीक रहा है, बिल्कुल मज़ा आ गया। बाकी दोस्तों बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और आज के व्लॉग में दोस्तों इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। बाकी अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक 8 बजे। टिल देन बाय बाय।